आज है 25 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली एनसीआर की हवा अगले 10 दिन बेहद खराब, AQI 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में हवा अगले 10 दिन बेहद खराब रहेगी। मंगलवार को एक बार फिर से AQI 400 के पार पहुंच गया, जिसमें 40 में से 27 माप स्टेशंस पर स्थिति गंभीर दर्ज की गई। वजीरपुर, आर के पुरम, नेहरू नगर, मुंडका जैसी जगहों का AQI 430 से 460 के बीच रहा। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति धीरे धीरे घटेगी, जिससे प्रदूषण और भी गहरा सकता है। उत्तर भारत में कोहरा और ठंड का डबल अटैक, IMD ने जारी किए अलर्ट। उत्तर भारत सहित देश के बड़े हिस्से में मौसम का डबल अटैक शुरू हो गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी शून्य दर्ज हुई, जिससे फ्लाइट्स और रेल यातायात प्रभावित हैं। इसके अलावा 15 अन्य राज्यों में येलो अलर्ट है। दिल्ली मेट्रो फेज 5A को मिली मंजूरी, 12,015 करोड़ से बनेंगे 13 नए स्टेशन। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली एनसीआर मेट्रो के फेज 5A को मंजूरी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना पर करीब 12,015 करोड़ खर्च किए जाएंगे और इसके तहत 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। फेज 5A में आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक नए कॉरिडोर तैयार होंगे। दिल्ली में शुरू हुई अटल कैंटीन, मात्र 5 रुपए में मिलेगा भोजन। दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज से अटल कैंटीन शुरू कर दी। इन कैंटीन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी जैसी पौष्टिक थाली केवल 5 रुपए में मिलेगी। पहले चरण में 100 कैंटीन खोली गई हैं, जहां हर सुबह और शाम 500 थालियां परोसी जाएंगी। इससे रोजाना करीब 1 लाख लोगों तक भोजन पहुंचेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर प्यूरिफायर पर 18% GST पर केंद्र को फटकारा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एयर प्यूरिफायर पर 18% GST को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि क्या इसे 5% स्लैब में नहीं लाया जा सकता और GST काउंसिल को जल्द बैठक बुलाने के निर्देश दिए। बेंच ने कहा कि एयर प्यूरिफायर अब लग्जरी नहीं बल्कि जीवन रक्षक उपकरण है। दिल्ली की सड़कें होंगी डस्ट फ्री, MCD का मेगा प्लान। दिल्ली में बढ़ते डस्ट पॉल्यूशन से निपटने के लिए MCD ने 2026 के लिए मेगा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत MCD क्षेत्र की करीब 600 किलोमीटर सड़कों को डस्ट फ्री किया जाएगा। जनवरी से दिसंबर 2026 तक हर महीने 50 किलोमीटर सड़कें धूल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी और वाटर स्प्रिंकलर व एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। समय पर सैलरी न मिलने पर कर्मचारी हड़ताल की चेतावनी देने को मजबूर। दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारियों को 3 महीने से समय पर वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों का कहना है कि न ठेकेदार सुन रहा है, न अस्पताल प्रशासन कोई जवाब दे रहा है। लगातार धरना देने और गुहार लगाने के बाद भी उनकी परेशानी जस की तस बनी हुई है। अब कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है, जिससे मरीज और अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस पर लगेगा लगाम, दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन का निर्देश दिया। प्रत्येक स्कूल में 11 सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें 5 अभिभावक और 25 जनवरी 2026 तक फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव समिति के सामने रखना अनिवार्य होगा। क्रिसमस पर साकेत में ट्रैफिक अलर्ट, कई सड़कें बंद रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस के मौके पर साकेत इलाके के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। आज 25 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से प्रेस एनक्लेव रोड, साकेत और पुष्प विहार की सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। शेख सराय, एशियन मार्केट, मालवीय नगर रेड लाइट पर डायवर्जन लागू होगा। भारी वाहन और DTC बसेस की एंट्री बंद रहेगी। पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। दिल्ली में रेलवे में सुधार। दिल्ली में रेलवे से जुड़े 3 महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। राष्ट्रीय मराठी संघ के निजामुद्दीन पुणे एक्सप्रेस के समय में बदलाव की मांग की ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ सके। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजधानी के 13 प्रमुख रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक वेटिंग एरिया, टिकट काउंटर और सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही खेड़ा कला फाटक पर 478 मीटर लंबा 4 लेन ROB और 180 मीटर लंबा 2 लेन RUB निर्माण शुरू हुआ।
भाजपा का आरोप, बंगाल में हिंदुओं पर लाठीचार्ज, ममता ने दिल्ली की धमकी दी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संघर्ष तेज हो गया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदू नागरिकों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी धर्म और पैसों के दम पर राजनीति कर रही है और असर बंगाल में अगर जीत मिलती है तो दिल्ली की सत्ता भी छीन लेंगी। अरावली पहाड़ियों में नए खनन पर पूरी तरह रोक, केंद्र सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश। अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिए कि अरावली क्षेत्र में अब कोई भी नई खनन लीज जारी नहीं की जाएगी। ये रोक गुजरात से लेकर दिल्ली तक पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला पर लागू होगी। सरकार का उद्देश्य अवैध और अनियंत्रित खनन को रोकना और इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला को पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित रखना है। दिव्य अटल कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने दिव्यांगों के साहस और संकल्प को सराहा। दिल्ली में आयोजित दिव्य अटल कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने दिव्यांग साथियों से मुलाकात की और उनके अदम्य साहस और आत्मनिर्भर बनने के संकल्प की सराहना। उन्होंने कहा, सामर्थ्य शरीर से नहीं संकल्प से जन्म लेता है। कार्यक्रम में 200 से अधिक दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, हेलमेट और स्मार्ट डिवाइस वितरित किए गए। सीएम रेखा गुप्ता ने राजीव गांधी अस्पताल का किया मरीजों से संवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिलशाद गार्डन स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बात की और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बुजुर्ग मरीजों से मां और अम्मा कहकर संवाद करने से वहां भावनात्मक माहौल बना। सीएम ने साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। दिल्ली एनसीआर को राहत, ग्रैब-4 के सख्त प्रतिबंध हटी। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैब-4 के सख्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इसके साथ ही निर्माण कार्यों पर लगी रोक खत्म हो गई और गैर जरूरी ट्रक की आवाजाही फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए ग्रैब के चरण 1, 2 और 3 के नियम अभी लागू रहेंगे। दिल्ली में ओला, उबर, बस और ट्रैफिक जाम सुधार पर सरकार की अहम बैठक। दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण को लेकर अहम बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ओला, उबर को बस सेवा चलाने की अनुमति देने पर विचार किया गया ताकि निजी वाहनों की संख्या घटे और सार्वजनिक परिवहन बढ़े। बैठक में बिना पीयूसी वाले वाहनों पर 10,000 रुपए जुर्माने का सुझाव भी आया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जैन आध्यात्मिक नेत्री आरिका पूर्णमती माताजी ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, करुणा, उत्तरदायी सेवा के महत्व पर अपने विचार साझा किए। विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को डिजिटल, पेपरलेस और सौर ऊर्जा आधारित हरित विधानसभा बनाने की प्रयासों और हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षण की योजनाओं की जानकारी दी। रेलवे में एआई लगाएगा हाथियों की सुरक्षा, 500 मीटर पहले मिलेगा अलर्ट। भारतीय रेलवे ने एलिफेंट कॉरिडोर में एआई आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तैनात करने का फैसला लिया है। ये सिस्टम हाथी, बाघ, शेर जैसे वन्य जीवों की मौजूदगी 500 मीटर पहले ही ट्रेन ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेगा। असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा समस्या होने के कारण वहां प्राथमिकता दी गई। गाजियाबाद में आरटीई के तहत 13,830 प्राइवेट स्कूल सीट्स पर मुफ्त दाखिला। गाजियाबाद में राइट टू एजुकेशन के तहत 3 से 7 साल तक के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिले में कुल 13,830 सीटें उपलब्ध हैं। आवेदन ऑनलाइन आरटीई पोर्टल पर किए जा सकते हैं। इसके लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और अभिभावक के सरकारी पहचान पत्र जरूरी हैं। दिल्ली में एक्सपायरी फूड और डिजिटल ठगी का बड़ा भांडाफोड़, 7 गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक्सपायरी फूड और डिजिटल ठगी के 3 बड़े मामले उजागर किए। इंटरनेशनल ब्रांडेड फूड रीपैकेजिंग रैकेट से 4.3 करोड़ रुपए का नकली बारकोड और मिलावटी सामान बरामद हुआ। द्वारका में जीपीएस लगाकर गाड़ियों की चोरी और जयपुर से क्यूआर कोड एडिट कर ठगी करने वाले आरोपी पकड़े गए। दिल्ली में डेंगू से 2 और मौतें, साल 2025 में कुल 4 हुई। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप भले ही पिछले वर्षों की तुलना में कम रहा हो, लेकिन मौतों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी। एमसीडी ने इस वर्ष डेंगू से 2 और मौतों की पुष्टि की, जिससे 2025 में कुल मृतकों की संख्या 4 हो गई। अब तक राजधानी में 1469 डेंगू के मामले सामने आए। सबसे अधिक मामले सेंट्रल जोन में दर्ज हुए। एमसीडी फॉगिंग, लार्वा रोधी अभियान और जलभराव रोकने की कार्रवाई लगातार कर रहा है।
आईआईटी दिल्ली ने बनाया एआई लैब असिस्टेंट, दिल्ली में ट्रैफिक जाम होगा कम। आईआईटी दिल्ली ने AILA नामक दुनिया का पहला एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया जो रिसर्चर की जगह माइक्रोस्कोप चला सकता है, इमेज कैप्चर डेटा का विश्लेषण कर सकता है। ये मेडिकल जियोलॉजी, सिविल और एनवायरनमेंट जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। वहीं दिल्ली वासियों को ट्रैफिक जाम से राहत देने के साथ साउथ दिल्ली में ग्रेटर कैलाश और नेहरू एनक्लेव में 2 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई रणनीति, हाई राइज इमारतों में हल्की और प्रभावी स्प्रे सिस्टम। दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए नई रणनीति लागू कर रही है। अब ऊंची इमारतों पर एंटी स्मॉग गन की जगह मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक ये हल्का, प्रभावी और कम पानी खर्च करने वाला सिस्टम सभी दिशाओं में पानी छिड़क सकता है। वहीं वाहन से प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने 500 पेट्रोल पंपों पर 3000 कर्मचारियों को तैनात किया है। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस, दिल्ली में भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। राजधानी दिल्ली में आज स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा नया बाजार स्थित बलिदान भवन से रामलीला मैदान तक जाएगी और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। वर्ष 2026 स्वामी श्रद्धानंद की शताब्दी वर्ष है, जिसे अभियान के तहत देश भर में स्मृति कार्यक्रम, व्याख्यान और विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाएगा। एनटीए का बड़ा फैसला, परीक्षा फॉर्म भरते समय खींचनी होंगी लाइव तस्वीर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट और जी मेन परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया। साल 2026 से इन परीक्षाओं में फेस रिकॉग्निशन तकनीक पूरी तरह से लागू की जाएगी। इसके तहत अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय अपनी स्कैन की हुई फोटो के साथ साथ वेबकैम या मोबाइल से ली गई लाइव फोटो भी अपलोड करनी होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।